बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट चैप्टर किया था। कॉस्ट चैप्टर में अभी तक हम लोग टोटल कॉस्ट के, एवरेज कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। आई होप सो आपने वहां तक की वीडियोस अच्छे से देख ली है और सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, सारे नोट्स आप लोग प्रॉपर बना रहे हो। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पैक करने की कोशिश करेंगे और करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉस्ट। देखो हमने क्या किया है, हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ा है। इन सबके कर्व्स को भी ध्यान से देखा है। अब ना इनके बीच में हम लोगों ने एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। डिफरेंट रिलेशनशिप से हमारे सामने लिस्ट आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये 6 रिलेशनशिप है टोटल हमने करने हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को एंड तक देखना प्रोडक्टिव यूज के लिए। फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना साथ साथ शुरू करो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलिए खत्म करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, जो हमारा पहला रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी। तो हम एसी और एमसी के बीच के रिलेशनशिप की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। देखो मैंने आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट करी है और उसके बेस पे हम दोनों एसी और एमसी का बिहेवियर यहाँ पर देखने वाले। ध्यान से देखो, हमने टोटल कॉस्ट अपना पुराना ही वाला टेबल लिया, यहाँ पर टोटल कॉस्ट था, और जो एसी और एमसी होता है वो दोनों का ही दोनों हमारा टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। यानी टोटल कॉस्ट से ही हमारा एवरेज कॉस्ट निकलता है और टोटल कॉस्ट से ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों को फाइंड आउट किया। टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है सर? टोटल कॉस्ट में हम लोग टीसी जो होता है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरा टीसी निकला है। और एमसी क्या होता है? एडिशन टू टीसी। आई होप सो आपको ये दोनों निकालने आते हैं। इन दोनों से मैंने एक कर्व बनाया। देखो यहाँ पर मैंने ये एमसी का कर्व बनाया और फिर एसी का कर्व बनाया। ये दोनों कर्व मैंने इसी टेबल को यूज करके बनाए हैं, आपको समझ आएगा। अब हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। रिलेशनशिप 3 से 4 पॉइंट लिखने। ध्यान से देखो, हम ना अगर गौर से देखें तो पहले ना हमारे पास एक ये वाला फेस बन रहा है यहां का, फिर हमारे पास एक ये वाला फेस बन रहा है और फिर हमारे पास एक थर्ड ये वाला फेस बन रहा है। सर इनमें क्या क्या आ रहा है? अगर आप नोटिस करोगे तो इस फेस में आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो एमसी है ना वो लेस देन एसी है। ये वाले पॉइंट पे ये देखो, एमसी हमारा कम है, एसी ज्यादा है। और इस वाले पॉइंट पे हमारा एमसी जो है ना वो एसी के बराबर हो गया है और यहाँ वाले पॉइंट पे एमसी जो है वो ज्यादा हो गया है एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी से। तो ये 3 फेस हमें देखने को मिले हैं। इन्हीं तीनों को आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ग्राफ में भी आपको देखनी आ जाएंगी तीनों चीजें। पहला पॉइंट क्या बनता है? व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल्स। ये देखो यहाँ पर जब तक हमारा जो एमसी था वो कम था एसी से, ये देखो एमसी कम है यहाँ पे और ये एसी भी फॉल हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, as soon as MC is less than AC, ये हमारा MC कर्व है और ये AC कर्व है। ये इससे कम है यानी नीचे बना हुआ है। तो जब तक ये कम है तब तक ये फॉल हो रहा है। देख रहा हो, हम देख सकते हैं कि जब तक ये उससे कम है ये हमारा AC फॉल होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। यानी as long as MC is less than AC, AC also falls with increase in output। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन MC is equal to AC, यानी ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है। व्हेन MC is equal to AC, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ। एट पॉइंट Q, व्हेन MC is equal to AC, AC is at its minimum point and constant। ये देखो जब ये इक्वल था इसके तो यहाँ पर एक कांस्टेंट और मिनिमम पे था। एसी देखो 9 मिनिमम है और कांस्टेंट है। तो यानी ये सेकंड पॉइंट हो गया कि व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, एसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट एंड कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, व्हेन एमसी इज मोर देन एसी, एसी आल्सो रेजेस। व्हेन एमसी इज मोर देन एसी, एसी आल्सो रेजेस। हमें दिख रहा है ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ से। और इसके बाद अब क्या लिख सकते हो? अगर एक पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि इसके बाद सर दोनों ही कर्व हमारे बढ़ते रहेंगे, बट जो हमारा एमसी होगा वो एक ज्यादा फास्टर रेट से बढ़ेगा। इसी वजह से जो हमारा एमसी का कर्व होगा वो एक स्टीपर कर्व होगा और एक फ्लैटर कर्व होगा। तो ये हमारे रिलेशनशिप के पॉइंट्स है एमसी और एसी के बीच में, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। 3 रिलेशनशिप के पॉइंट बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हेन MC is less than AC, AC falls। सेकंड पॉइंट इज व्हेन MC is equal to AC, AC is at its minimum point and constant। थर्ड पॉइंट इज व्हेन MC is more than AC, AC also increases। आपको ये 3 पॉइंट मेंशन करके आने, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सर ये देखो ये तो था रिलेशनशिप, बट ना ये बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूंगा। तो उसमें से ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। पेपर में कई बार पूछा गया है, अच्छे से करके जाना है इसको। इसमें से और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारा एसी फॉल हो सकता है जब एमसी बढ़ रहा हो? ये हमारा क्वेश्चन पूछता है। यानी कैन एसी फॉल्स व्हेन एमसी इज रेजिंग। देखो सर अपने टेबल को देख के हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर हमारा जो एमसी था वो रेज हो रहा था बट एसी फॉल हो रहा था। ये वाली देखो, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारा जो एसी है वो फॉल होता हुआ दिख रहा है और एमसी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो व्हेन वी मूव फ्रॉम 2 to 3 यूनिट, 2 to 3 यूनिट में क्या हुआ है? देखो ये 4 to 5 हुआ बट ये 11 to 9 हुआ। तो देखा हमने कि व्हेन एमसी रेजेस एसी आल्सो फॉल्स। पर ऐसा तभी होगा जब ना हमारा एमसी एसी से नीचे रहेगा। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये जब तब तक पॉसिबल है जब तक हमारा जो एमसी कर्व होगा वो एसी कर्व के नीचे रहेगा। तो हाँ, हमारा जो
AC है वो फॉल हो सकता है व्हेन MC इज रेजेस बट ओनली व्हेन द MC इज बिलो द AC। तो ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था। इसके अलावा हमारे इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं है, अच्छे से इस रिलेशनशिप को करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, पेपर के अंदर आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है बिटवीन द AC यानी कि एवरेज कॉस्ट एंड ABC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश करना है। मैंने दोनों के कर्व आपके सामने रखे हैं। देखो मैंने AC का कर्व बनाया है, ABC का कर्व बनाया है। सर आपने कोई नंबरिंग नहीं करी, बेटा नंबर के बिना भी जो कर्व की शेप होनी चाहिए वो आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर पेपर में आपको 3 नंबर तक का क्वेश्चन मिलता है तो आपको टेबल या नंबरिंग नहीं करनी, आपको बस कर्व जो बनाना है एग्जैक्ट बनाना है, उसके सारे पॉइंट्स ठीक होने चाहिए। आपको रिलेशनशिप के साथ कर्व सही होने के पूरे मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं पेपर में करने के लिए। अगर आप घर से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो सारे कर्व्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, AC और ABC का कर्व बनाया। सर आपने तो MC भी बनाया, अभी सब्र करो, पता लगेगा MC क्यों बनाया। एक छोटे से पॉइंट के लिए बनाया। पहले हम AC और ABC की बातें करते हैं, इनका रिलेशनशिप क्या हमें देखना है। देखो सबसे पहली बात, यहां से ये AC कर्व है हमारा, ये ब्लू वाला ABC कर्व दिख रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस दिख रहा है हमें, ये हमारा डिस्टेंस है AC और ABC के बीच का, इसकी भी बातें होंगी। पहला पॉइंट कह रहा है AC जो रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा ABC से। AC हमेशा ABC से ज्यादा रहेगा। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा AC का फॉर्मूला क्या होता है? AC का फॉर्मूला होता है ABC प्लस AFC। अच्छा, अगर इसके अंदर ये दोनों चीज जुड़ी हुई है और ये तो अलोन है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा हमेशा इन दोनों को मिला के ज्यादा रहेगा, यानी ABC से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर AFC भी जुड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं ये इससे ज्यादा रहेगा बाय द अमाउंट ऑफ AFC ओनली, यानी जो हमारा AFC होगा उसी के अमाउंट से तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी AC के अंदर AFC जुड़ा होगा और इसके अंदर नहीं जुड़ा होगा, सिर्फ ये डिस्टेंस आएगा इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, AC इज मोर देन ABC बाय द अमाउंट ऑफ AFC ओनली। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द AC एंड ABC फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। कह रहा देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस AC और ABC इनका जो डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा। देखो यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, ये कम होता जाएगा। इसके कम होने का रीजन है, देखो क्या होता है आपका ना, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है पहले हमें ये देखना पड़ेगा। देखो इन दोनों का जो डिस्टेंस है यानी AC और ABC का डिस्टेंस जो है वो AFC है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ AFC का तो फर्क है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है AFC डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है। तो यहां पर अगर ये फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी तो इनके डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। तो हमारा पॉइंट बनता है कि डिस्टेंस बिटवीन द AC एंड ABC फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस, यानी आउटपुट बढ़ता जाएगा तो हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन AC एंड ABC के बीच में वो कम होता जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम होती, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम से कम होती जाएगी। नेक्स्ट है AC एंड ABC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। AC और ABC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या? सर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती तो ये लोग आपस में कट कर ही नहीं सकते, यानी इंटरसेक्ट या फिर दोनों आपस में कोइंसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है AC एंड ABC आर यू शेप्ड कर्व। हम देख सकते हैं AC भी यू शेप्ड है, ABC भी यू शेप्ड है। सर रीजन इसका ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी यहां पर भी हमारा LVP लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है। सर ये क्या है, बार बार आ जाता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ये। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता था कि पहले हमारा जो आउटपुट होगा वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से और दिन फॉल हो जाएगा। कॉस्ट उसके ऑपोजिट चलती है, पहले हमारी कॉस्ट कम होगी, कांस्टेंट होगी, फिर बढ़ जाएगी। वहीं पर आपको दिख रहा है ये चीज। लास्ट है हमारे पास MC कट्स AC एंड ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जो हमारा MC कर्व है वो AC को और ABC को, देख सकते हैं यहाँ पर AC और ABC को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, दोनों को अपने अपने मिनिमम पॉइंट पे ये कर्व कट करता है। आई होप सो आपको समझ आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स करवा रहा हूँ। पहला हमने किया AC और MC के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर AC और ABC के बीच में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, अच्छे से करके जाना, फ्री के मार्क्स है पेपर में। तो हमारा एक रिलेशनशिप और रह गया, उसको करके हम इस चैप्टर को पैक करते हैं। चलिए देखते हैं वो भी और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ही यहाँ पे करवा रहा हूँ। आई होप सो आपको सारे समझ आ रहे हैं। देखो बहुत ही आसान सा रिलेशनशिप है, मैंने आपके सामने TC और MC का कर्व रिप्रेजेंट किया है। इसमें पहला पॉइंट क्या बनता है, व्हेन TC रेजेस अ डिमिनिशिंग रेट। देखो यहाँ पर TC बढ़ रहा है बट कम रेट से बढ़ रहा है, क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, हमारे फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वेरिएबल फैक्टर अच्छे से अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमारी कॉस्ट कम होती जा रही है स्टार्टिंग में।
कह रहा है व्हेन टीसी रेजेस एट डिमिनिशिंग रेट एमसी फॉल्स, एमसी हमारा गिरता हुआ दिख रहा है, यानी ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ होते हुए दिख रही है। जो चीज लिखी है अगर वो कर्व पे प्रूफ कर पा रही हो, आप रिलेशनशिप लिखना जानते हो। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, देखो इस पॉइंट पे टीसी स्टॉप हो जाता है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, और जब ये स्टॉप हो जाता है हमारा एमसी मिनिमम पे पहुंच जाता है। व्हेन टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, यानी जो पॉइंट ई मैंने यहां पर दिखाया है ये इसका मिनिमम पॉइंट बन जाता है, और क्यू पॉइंट पर टीसी स्टॉप हो जाता है इंक्रीज होना डिमिनिशिंग रेट से। थर्ड पॉइंट बनता है व्हेन टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देखो इसके बाद टीसी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमसी ऑल्सो इंक्रीजेस, ये 3 पॉइंट है हमारे यहाँ पर एमसी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आई होप सो आपको ये रिलेशनशिप भी समझ आया। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप पे। हाँ बच्चों, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी। ये रिलेशनशिप है हमारा लास्ट रिलेशनशिप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को कई बार मिला है इसमें हमने क्या करना होता है, हमें दिख रहा है कि देखो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि जो हमारा टीवीसी होता है वो समीशन होता है मार्जिनल कॉस्ट का। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्लस करेंगे यानी एडिशनल कॉस्ट प्लस करेंगे तो हमारा निकल आएगा क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सभी लेवल पे कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा एमसी कर्व बनेगा उसके अंडर का जितना भी एरिया होगा वो इक्वल होगा हमारा टीवीसी का। यही रिलेशनशिप का पॉइंट है, आपको यही लिख के आना है इसमें। इसकी थ्योरी आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है कि आपको क्या दिखाना है इसमें, कि जो हमारा रिलेशनशिप होगा टीवीसी और एमसी के बीच में, कि एमसी के अंडर जितना भी एरिया होगा वो हमारा टीवीसी एस्टैब्लिश करेगा। तो ये थे हमारे कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हमने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ किए हैं। बाकी रिलेशनशिप के पॉइंट जो है आपको सारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, पेपर के अंदर आने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा रहते हैं, 3 से 4 नंबर फ्री के हैं। हाँ बच्चों, तो इसी के साथ हमने अपना कॉस्ट चैप्टर खत्म कर लिया। आई होप सो आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, अच्छे से नोट्स आपने बना लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में अटैच आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो को बार बार देख लो, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है तो पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करके मुझसे पूछो, और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।